वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अभय चित्तौड़ और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। आप जो है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हो, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। अभी स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 5 टाइप्स। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अभी हम समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं बच्चों दोज रिएक्शंस इन विच two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. In a combination reaction, two or more element can combine to form a compound. Two or more compound can combine to form a new compound. बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है वो एक्चुअली ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं और किसी एक नए सब्सटेंस में कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड सब्सटेंस जो है कंबाइंड होते हैं और वो कोई एक कंपाउंड बनाते हैं या फिर कोई एक सब्सटेंस बनाते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ देखो एक एग्जांपल दे रखा है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है कि कंबाइन होते हैं, यदि बोला जाए तो मैग्नीशियम को जो है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, हमारे पास दो सब्सटेंस है, दो से कितना बन गया? एक सब्सटेंस बन गया। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसे ए प्लस बी गिव्स आउट ए बी। ठीक है, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं नीचे, ये रहे। ये जो है कि केमिकल रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे कि SO3 प्लस H2, यदि हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जांपल हैं। जैसे कि N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3। हमारे पास दो सब्सटेंस थे हमारे पास। ठीक है, दोनों कंबाइन होकर कितना सब्सटेंस मिला हमें? कोई एक नया सब्सटेंस मिला। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, कोई एक ही प्रोडक्ट मिलता है तो हम उन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे और समझ लेना आप। ठीक है, अब चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? समझाता हूँ मैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कि जस्ट अपोजिट होती है किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो का एक मिलता है या दो से ज़्यादा जितने कंबाइंड होते हैं हमें एक मिलता है वहाँ। बट यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें जो है दो या दो से ज़्यादा कोई हमारे पास कोई एक ही सब्सटेंस होगा, उस वह ब्रेक डाउन होने के बाद जो है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। PbNO3 का होल्ड PbNO3 को हीट किया जाता है तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये रहे। जैसे कि 2KClO3 गिव्स आउट 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, ये क्या? हमारे पास कोई एक सब्सटेंस था, हीट करने के बाद क्या हो गया? वो दो सब्सटेंस में चेंज हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? स्प्लिट हो गया, डिकम्पोज हो गया। जैसे कि ये एग्जांपल किसका हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये और भी एग्जांपल दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ लेना, कॉपी में कर लेना। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। चलो पढ़ते हैं क्या है। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है यदि कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले ले, या कह सकते हैं कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से रिप्लेस कर दे या डिस्प्लेस कर दे तो उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यदि हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड को डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? उधर जो जिंक है वो वह कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर को जिंक उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है और बनाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। When a piece of magnesium metal is placed in a copper sulfate solution, then magnesium sulfate solution and copper metal are formed.
यहाँ भी हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिसमें कि हमने मैग्नीशियम को डाला, या मैग्नीशियम की कोई रॉड होगी वह हमने डाली उसमें, तो क्या कर दिया, मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली बेस होती है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ पे ऑफ द मेटल। किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ पे डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कोई भी एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, जैसे कि सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वह है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, गोल्ड की सबसे लीस्ट है, गोल्ड की सबसे लीस्ट है। ठीक, गोल्ड को कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, बहुत ही ईजी है पहचानना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्चुअली आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन ये दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं, कैटायन और एनायन ये दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं, उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है और सिल्वर नाइट्रेट को हमने जो है कि सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ क्या है, जो सिल्वर है वह अभी हमारे पास किसके साथ है, NO3 के साथ है, बट प्रोडक्ट की साइड हमारे पास किसकी तरफ है, प्रोडक्ट में हमारी तरफ है क्लोरीन के साथ। ठीक है, जो हमारे पास NO3 है, जैसे कि हम कहते हैं जो NaCl है ना हमारे पास, जो Na जो है अभी वो किसके साथ चला गया, NO3 के पास। ठीक है, यहाँ एनायन और कैटायन की एक्सचेंज चलती है, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रही और एग्जांपल MgCl2 + 2KOH गिव्स आउट MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2KCl। यहाँ गौर करो Mg और पोटेशियम, सॉरी Mg और OH, Mg और OH दोनों ने क्या किया है, अपनी जगह चेंज की है। इज़ दैट क्लियर? HCl + NaOH, यहाँ भी देखो ज़रा, यहाँ पे हाइड्रोजन ने और सोडियम ने हाइड्रोजन ने और OH ने दोनों ने अपनी जगह चेंज की है, हाइड्रोजन और OH ने दोनों ने अपनी जगह चेंज की है। ये वाला एग्जांपल देखो PbNO3 वाला, PbNO3 + 2Ki गिव्स आउट PbI2 + 2KNO3। ये भी किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ठीक है, अभी समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शंस कौन सी होती हैं, समझते हैं जरा। द अर्लियर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज बेस्ड ऑन द एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है रिएक्शन, वो एक्चुअली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करती है। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है वो समझते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। या फिर एक और तरीके से पहचाने हम, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन भी उसके जस्ट अपोजिट है, हम ये कह सकते हैं जैसे कि जो रिडक्शन है हाइड्रोजन का लगना और ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का लगना और ऑक्सीजन का निकलना, उसे कहते हैं हम रिडक्शन। इज दैट क्लियर? अभी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह एजेंट होता है जो कि ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीजन देता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक और तरीके से पहचान सकते हैं, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करता हो, वह सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करता हो, उसे भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट वह होता है जो हाइड्रोजन देता है रिडक्शन कराने के लिए। हाइड्रोजन देने वाले को रिडक्शन करने के लिए बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीजन को रिमूव कराने वाले को, ऑक्सीजन को रिमूव कराने वाले सब्सटेंस को भी क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? अभी है द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक
ठीक है। ऐसी रिएक्शन जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो रहे हो उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन देन कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। इधर देखो जरा, जो कॉपर ऑक्साइड हमारे पास जो है, कॉपर ऑक्साइड है ना H2, कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जो है हीट करते हैं तो क्या होता है, वो कॉपर में चेंज हो जाता है और H2O बन जाता है, ठीक है। ज़रा गौर करो, CuO कॉपर ऑक्साइड हमारे पास, कॉपर वहाँ जाके क्या होगा, अकेला हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन ही तो होता है। ऑक्सीजन का निकलना होता है रिडक्शन, ठीक है। और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, सॉरी, ऑक्सीजन का निकलना होता है रिडक्शन। और वहाँ देखो ज़रा H2O, हमारे पास H2 है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर। एक और एग्जांपल देखो जरा, ऑक्सीडेशन बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। CuO प्लस Mg गिव्स आउट Cu प्लस MgO। यहाँ हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ Mg है, और उधर देखो प्रोडक्ट साइड पे क्या है, कॉपर प्लस MgO। कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन निकला तो मतलब रिडक्शन हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर। एक रिएक्शन ये रही, Fe प्लस O2 गिव्स आउट Fe2O3, ठीक है, Fe2O3। अब जो है यहाँ जो फेरस है वहाँ से ज़रा गौर करो, ऑक्सीजन जो है कि कहाँ जा रहा है, जो O2 है वो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं ना, इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन अकेला है। उधर देखो ज़रा, एक ऑक्सीजन वहाँ दो Fe2O3 हो गया ना वहाँ, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, ऊपर वाले रिडक्शन हो गया, नीचे वाले में ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब ऑक्सीडेशन का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या रोल है, क्या प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन food. The damaging effect of oxidation on metals is studied as corrosion, and that as on food is studied as rancidity. Thus, there are two common effects of oxidation reactions which we observe in daily life. These are corrosion of metal and rancidity of food. बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत से जो मेटल होते हैं उनमें जो है कि काई लग जाती है, काई मतलब कोरोजन, ठीक है। काफ़ी मेटल होते हैं, और हमारे घर में जो खाना रखा रहता है वो भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। वो किस कारण ख़राब हो जाता है, वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन की वजह से ही ख़राब हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की वजह से ही जो हमारे घर में खाना रखा हुआ रहता है वो ख़राब हो जाता है, और बाहर मेटल पड़ा हुआ वो भी ख़राब हो जाता है, उसमें क्या लग जाता है, काई लग जाती है। समझते हैं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जब एयर और मॉइस्चर जो है कि किसी भी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वह प्रोसेस होती है क्रोजन। ये क्या करता है, किसी भी मेटल को धीरे 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 उसे बेकार कर देता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। जो आयरन की जो रस्टिंग होती है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन एक्चुअली आयरन के लिए रस्टिंग स्पेशल वर्ड दे रखा है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, ठीक है। अभी देखो ये वाली एक रिएक्शन दे रखी है रस्टिंग ऑफ आयरन की, कि आयरन में रस्ट कैसे लग जाती है। ये हमारे पास आयरन रहा 4Fe प्लस 3O2 प्लस H2 2XH2, ठीक है। ये मॉइस्चर हो गया, ये एयर हो गई, और ये मेटल हो गया। अब मेटल मालूम है, मैंने अभी बताया था, मेटल में कोरोजन तभी लग सकता है, किसी भी मेटल में कोरोजन तभी लग सकता है जब एयर और वाटर दोनों साथ ही उस पर अटैक करे। यदि ओनली एयर अटैक करेगी तो भी रस्ट नहीं लग सकती, या फिर ओनली वाटर ही अटैक करेगा तो भी रस्ट नहीं लग सकती, ठीक है। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये है रस्ट का फॉर्मूला, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये एग्जांपल, ये जो फार्मूला किसका है, रस्ट का फार्मूला है, ठीक है। 2Fe2O3.XH2, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब ये रेंसिडिटी मतलब होता है खाने का सड़ना। कोई भी हमारी जो खाने की चीज़ होती है वह क्या हो जाती है, वो सड़ जाती है, किसके कारण, ऑक्सीडेशन के कारण। वहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो जाता है, खाना खराब हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट on foods containing fats and oils. When the food material prepared in fats and oils are kept for a long time, they start giving unpleasant smell and taste. The fat and oil containing food material which give unpleasant smell and taste and are said to be become rancid. हमारे घर में जो फूड रखा रहता है, जो ऑयली वाला फूड या फिर कैसा भी फूड रखा हुआ रहता है, तो रखने के थोड़े क्या होता है कि टाइम के बाद उसमें से थोड़ी खट्टी सी बदबू आने लगती है,
खट्टी सी स्मेल आने लगती है और अजीब टाइप की अजीब टाइप का टेस्ट भी आने लगता है उसमें से। वो क्या हो जाता है, उसे हम कहते हैं रैंसिड फूड। रैंसिड फूड मतलब एक सड़ा हुआ कह सकते हैं उसे, ठीक है। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। रेंसिडिटी को आप जो है कि बचा सकते हो, आपका फूड ख़राब ना हो, ख़राब होने से आप उसे बचा सकते हो। कैसे? आप जो है कि अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद जो है ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। एक और तरीका है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन अ एयर टाइट कंटेनर। आप जो है आपका खाना है वो ख़राब ना हो, उसे आप बचा सकते हो यदि ऐसी जगह पर रखो वहाँ जो एयर जो है काफ़ी काफ़ी टाइट एयर होनी चाहिए वहाँ, मतलब ओनली एयर होनी चाहिए, ठीक है। यदि वहाँ मॉइस्चर पाया गया तो वहाँ ऑक्सीडेशन के कारण वह फूड ख़राब हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ हमारा ये भी लेक्चर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।